सीधी बात यह है कि एसएससी इज करप्ट, टोटली करप्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट इज करप्ट। अरे एसएससी क्या है अपने आप में? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया एक ऐसा कमीशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए वैकेंसीज निकालेगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और लोगों की भर्ती करेगा। तो एसएससी किसके अंडर में आता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ठीक इसी तरह टीजीटी, टीईटी और भी जो टीचिंग वाले एग्जाम्स हैं, चाहे पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, या आरओ, एआरओ, इन सभी एग्जाम्स को सही से एग्जीक्यूट करना, लोगों का रिजल्ट टाइम पे निकालना और लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट किए गए कमीशंस का काम है। तो अगर ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई धांधलीबाजी देखने को मिलेगी कि कभी पेपर लीक हो गया, कभी एग्जाम टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, कभी सर्वर डाउन है, और कभी नहीं, बार बार सर्वर डाउन है। और सबसे पहली बात तो स्टूडेंट का सेंटर कहाँ पहुंच रहा है? 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर। और जब वो वहां पहुंच रहे हैं तो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, या तो सर्वर डाउन है, कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिला कि एग्जाम भी कैंसिल हो गया उस जगह, ये कह दिया कि अब अगले दिन होगा। अच्छा, या फिर कभी पेपर लीक हो जाए। इन सब के ऊपर इनका नॉर्मलाइजेशन, जो एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इनका एबनॉर्मलाइजेशन, कि अलग अलग शिफ्ट्स के जो पेपर्स का जो लेवल है वो डिफिकल्ट और इजी है, यूनिफॉर्म नहीं है। और इसलिए एक पार फिगर सेट करने के लिए एक नॉर्मलाइज स्कोर हम रखेंगे, वो माना जाएगा। और वो कैसे उस तक पहुंचते हैं, हाउ दे अराइव एट दैट पार फिगर, इट इज स्टिल कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। और इस पूरे प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, ना एसएससी की चेयरमैन की, ना जो उसके ऊपर मिनिस्टर बैठे हैं उनकी, किसी की भी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। और वैसे भी एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। या आप लोगों ने कहा, या आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। चाहे कोई अच्छी चीज हो, चाहे कोई खराब चीज हो, कोई करप्ट चीज हो, सब कुछ ऊपर से ही आता है और वो नीचे पहुंचता है, बिल्कुल इट पर्कुलेट्स डाउन टू द बॉटम। तो आपको या किसी को भी जो इस सिस्टम से अवेयर नहीं है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले सिनेरियो से अवेयर नहीं है, जो शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता है या वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी है, आपको शायद ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स इंडिया में कैसे कराए जाते हैं और कैसे क्या कराए जाते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को। 17-18 साल का स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है, मान लो एसएससी सीएचएसएल का या इवन नीट का, अब तो नीट भी नहीं बचा, अब तो नीट तक के पेपर में लीक हो रहा है, तो इससे बड़ी क्या बात है? अब अगली स्टेज तो बस यही है कि आईआईटी जेई का जो पेपर है वो लीक हो जाए,